महाभारत का युद्ध केवल दो पक्षों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था। इस युद्ध में जो भी घटनाएं घटी वे कर्म और उसके फल के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से दिखाती हैं। दुर्योधन और दुशासन जैसे पात्र जिन्होंने अपने जीवन में अधर्म और अहंकार का मार्ग अपनाया, अंत में अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। दुर्योधन और दुशासन ने जो भी गलतियां की वे केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं थी, बल्कि उन्होंने संपूर्ण समाज के लिए नकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने पांडवों के साथ अन्याय किया, द्रौपदी का अपमान किया और अपनी सत्ता की लालसा से हर मर्यादा का उल्लंघन किया। भारत के युद्ध में उनका अंत यह सिखाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से फल से नहीं बच सकता। दुर्योधन का अधर्म और उसका परिणाम। दुर्योधन का चरित्र अहंकार, द्वेष और अधर्म का प्रतीक है। उसने जीवन भर पांडवों से द्वेष किया और उन्हें अपना दुश्मन माना। वह हमेशा पांडवों को नीचा दिखाने और उन्हें कष्ट देने के उपाय करता रहा। उसका सबसे बड़ा अपराध द्रौपदी के चीरहरण की घटना उसकी भागीदारी थी। यह कृत्य ने केवल द्रौपदी का अपमान था कि संपूर्ण नारी जाति का अपमान भी था। महाभारत के युद्ध में जब भीम ने दुर्योधन के हराने की प्रतिज्ञा ली थी तो उसने यह प्रतिज्ञा द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए ली थी। दुर्योधन का सबसे बड़ा गर्व उसकी जंगा थी और भीम ने उसी पर प्रहार करके उसके परास्त किया। यह केवल एक युद्ध का पराजय नहीं था, बल्कि यह उसके अहंकार और अधर्म के विनाश का प्रतीक था। भीम का गदा प्रहार दुर्योधन की जंघा पर इस बात का प्रमाण था कि जो व्यक्ति दूसरों को अपमानित करता है वह अंत में अपने ही कर्मों के कारण अपमानित होता है। दुर्योधन को अपनी जंघा पर प्रहार का दर्द भोगना पड़ा और अंत में वह अकेला पराजित और अपमानित होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। यह घटना हमें यह सिखाती है कि अधर्म और अहंकार का मार्ग कभी भी सुखद अंत की ओर नहीं ले जाता। दुशासन का अपराध और उसका दंड। दुशासन महाभारत के सबसे क्रूर पात्रों में से एक था। उसका सबसे बड़ा अपराध द्रौपदी का चीरहरण था। वह दुर्योधन का सहयोगी और उसका भाई था। उसकी योजना का कृत्य था। उसने द्रौपदी को भरी सभा में घसीटकर और उसके सम्मान को तार पार करने का प्रयास किया। यह कृत्य न केवल द्रौपदी के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए शर्मसार करने वाला था। द्रौपदी ने दुशासन के इस कृत्य के लिए उसे श्राप दिया था और भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह दुशासन की छाती चीरकर उसका खून पिएगा। महाभारत के युद्ध में जब भीम ने दुशासन को परास्त किया तो उसने उसकी छाती चीरकर उसकी प्रतिज्ञा को पूरा किया। यह घटना कर्म के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। दुशासन को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। उसकी मृत्यु एक उदाहरण बन गई। अधर्म और अन्याय का मार्ग कभी भी सक्षम नहीं होता। उसका अंत यह सिखाता है कि जो व्यक्ति दूसरों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करता है उसे अपने कर्मों का फल ही भोगना पड़ता है। कर्म और सिद्धांत। महाभारत का पूरा कथानक कर्म और उसके परिणाम के इर्द गिर्द घूमता है। दुर्योधन और दुशासन का जीवन, उनकी मृत्यु इस बात का प्रमाण है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, चाहे वह फल अच्छा हो या बुरा। यह पूरी तरह से उस व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। दुर्योधन और दुशासन ने जीवन भर अधर्म किया, दूसरों को मानित किया और सत्ता की लालसा में अपने भाई बंधुओं का खून भी बहाया। उनका अंत हमें यह सिखाता है कि सत्ता, धन और शक्ति का लालच कभी भी मनुष्य को सच्चा सुख नहीं दे सकता। अधर्म और अन्याय के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को अंत अपनी गलतियों का परिणाम भोगना पड़ता है। द्रौपदी के श्राप और भीम की प्रतिज्ञा का महत्व। द्रौपदी ने केवल महिला नहीं थी, बल्कि वह न्याय और धर्म की भी प्रतीक थी। उसके साथ हुआ अन्याय का प्रतिहार करना पांडवों का धर्म बन गया। भीम ने जिस प्रकार दुर्योधन और दुशासन को उनके कर्मों का फल दिया, वह यह दर्शाता है कि न्याय की विजय अंत होती है। द्रौपदी का श्राप और भीम की प्रतिज्ञा हमें यह सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, उसे दंडित करना आवश्यक है। यह केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं था, बल्कि यह धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक था। दुर्योधन की जंगा और दुशासन की छाती पर प्रहार केवल युद्ध के दौरान की घटनाएं नहीं थी, बल्कि यह कर्म और उसके फल का प्रमाण था। इन घटनाओं से यह साबित कर दिया कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम से नहीं बच सकता। दुर्योधन और दुशासन का अंत यह सिखाता है कि अधर्म और अन्याय का जीवन अतः विनाश की ओर ही ले जाता है। महाभारत की यह कहानी आज भी हमें प्रेरणा देती है कि हमें हमेशा धर्म और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। अधर्म और अन्याय का मार्ग कभी भी स्थायी सुख नहीं दे सकता, इसलिए अपने कर्मों को सही दिशा में रखने ही सच्चे सुख और शांति का मार्ग है। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।